गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर 15 क्लासेस। आज हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो केमिकल फॉर्मूला किसका होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल और या सभी। तो आपका आंसर होगा सभी, मतलब डी ऑप्शन होगा। मतलब लाइमस्टोन का जो लाइमस्टोन जो होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और चॉक का भी केमिकल फार्मूला आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है और मार्बल का भी केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड आपको दिखाई दे रहा है और HCl, इन दोनों का आप अगर रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, और वो प्रोडक्ट आपका होगा ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो आपका HCl जो आपको दिखाई दे रहा है, ये HCl, और ये जो कॉपर ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड आपका क्या होता है, बेसिक इन नेचर, मतलब ये आपका बेस है, और HCl क्या है, ये एसिड है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन जो हो रहा है वो एक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई एसिड बेस से अगर रिएक्ट होगा तो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। तो आपको पता होगा कि अगर HCl के द्वारा अगर कोई सॉल्ट अगर बनेगा तो उस सॉल्ट के लास्ट में आपका क्लोराइड आएगा। तो क्लोराइड ऑप्शन आप चेक कर लो किस में है, तो सी ऑप्शन आप देख सकते हो, वहाँ पे आपका क्लोराइड दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो किस रेंज, उसका रेंज क्या होता है। तो इसका रेंज होता है 7 to 7.8, मतलब न्यूट्रल से बेसिक, न्यूट्रल से बेसिक ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अ बेसिक सॉल्यूशन कुड हैव अ पीएच ऑफ। तो बेसिक सॉल्यूशन देखो, आपका ये पीएच रेंज आपको पता होगा कि अगर किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है उसका अगर पीएच अगर 7 आता है तो वो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। अब यहाँ पे पूछा गया है बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा ना, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट। अच्छा ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है कि आपको सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, और सबसे उसके बाद कौन होगा। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और वाटर में कंपेयर किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए आप देख सकते हो, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर एसिटिक एसिड होगा और फिर वाटर होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रूट जूसेस सच एज ऑरेंज जूस। अब पूछा गया ऑरेंज जूस में आपका कौन सा एसिड होता है, तो आपको पता है इसमें आपका सिट्रिक एसिड होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पूछा गया है कि कॉमन सॉल्ट जो होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम खाना खाते हैं तो आप जो किचन में यूज़ करते हो उससे छोड़कर और किन किन चीज़ों को बनाने में ये आपका काम आता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आप देखो 1 और 3 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सी ऑप्शन दिखाई देगा, और इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप अपने नोट्स को देखो, और नोट्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन आपका है ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल जो आपका होता है वो आपका क्या है, CuSO4। तो CuSO4 जो आपको जो दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप देखना कि उसमें आपका वाटर क्रिस्टल आपका होगा। ठीक है, फिर आपका दिया गया है बेकिंग सोडा। ठीक है, और फिर आपका दिया गया है वॉशिंग सोडा, और फिर आपका दिया गया है फिर आपका दिया गया है, तो यहाँ पे आपका जो ब्लू विट्रियोल है इसमें आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, बेकिंग सोडा में भी होगा, वॉशिंग सोडा में आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, और जिप्सम में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, और इसमें मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, फिर आपको पूछा गया है कि एक आपका सैम्पल ऑफ सॉइल इज़ मिक्सड विथ वाटर, मतलब एक आपका सॉइल का जो सैंपल है उसे वाटर के साथ मिलाया जाता है, और फिर उस सॉल्यूशन को आप उससे अगर पीएच पेपर में रखोगे तो येलोइश ऑरेंज हो जाएगा। येलोइश ऑरेंज का मतलब आप समझ रहे हो, ये बिल्कुल रेड का सिंबल है। ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हो कि आपको अगर रेड में कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो सॉइल होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू का मतलब ब्लू, तो आपको ब्लू में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, वो बेस होता है। तो सिंपली आपको इसमें खोजना है क्या है, ये इसमें आपको बेस खोजना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है लेमन जूस, ये तो आपका एसिडिक है। विनेगर भी एसिडिक एसिड, गलत है। सॉल्ट तो होगा नहीं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। और एक आपका है एंटा एसिड। एंटा एसिड आपका एक बेस होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, आगे आते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। जो आप क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो, इसमें आपका देखो बोला गया है, यहाँ पे आप पूरा अगर फिगर को देखो, इस फिगर को यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ आप देखो, यहाँ पे एक बल्ब है ना, ये आपका वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला वायर। और यहाँ पे ये देखो कॉर्क दिया गया है। इस कॉर्क के चलते क्या होगा कि यहाँ पे आपका कंडक्शन, जो आपका जो बल्ब है वो जलेगा नहीं। ठीक है, बट आपको मैंने बताया था किसी भी वायर में आपका कंडक्शन तब वो पॉसिबल है जब वो आपका बिल्कुल क्लोज सर्किट हो, मतलब कहीं से वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कट चुका है और ये किसी कॉर्क से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में आपका बल्ब नहीं जलेगा। बट यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे आपको एक NOH का सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो NOH आपका क्या है, ये आपका एक बेसिक नेचर होता है। तो यहाँ पे वायर में ज़रूर लीकेज है, बट इस चीज़ को पूरा कौन करेगा, NOH। ठीक है, तो अगर NOH यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका बल्ब जलेगा। ठीक है, तो बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो अभी आप ऑप्शन में देखो कि किस किस केस में आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। ऑप्शन ए जो है उसमें बोल रहा है कि बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, बल्ब विल नॉट ग्लो, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, फिर आपका थर्ड में भी बोल रहा है कि नहीं ग्लो होगा, फोर्थ में भी बोल रहा है कि ग्लो नहीं होगा। ठीक है, एक आपका 2 ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि बल्ब ग्लो होगा। और क्यों ग्लो होगा, क्योंकि बोला गया है कि NOH जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा और इसमें आपका आयन के चलते कंडक्शन होगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, 2 नंबर। तो आप देख लो, ये आपका 2 आपका किस में है, तो सी में है, तो सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न फेनेप्थलीन पिंक। तो अभी आप ये देख सकते हो कि पिंक, सपोज़ कि अभी आपको याद नहीं है, ठीक है ना। अब ये फेनेप्थलीन को या तो एसिड आपको पिंक में कन्वर्ट करता होगा या बेस। ऑप्शन तो कोई एक ही होगा ना। तो यहाँ पे आप देखो HCl, ये आपका एसिड है, CO2 एसिड है, KOH बेस है, और H2SO4 आपका एसिड है। इसका मतलब आंसर जब एक होगा तो यहाँ आप देखो सभी आपका क्या है, एसिड है, और C एक ऑप्शन है जो आपका बेसिक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर C। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा होगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ NOH, मतलब NaCl। ठीक है, NaCl को हम लोग ब्राइन भी कहते हैं। NaCl को जब आप H2O से रिएक्ट कराओगे, ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। उसमें आपको 3 प्रोडक्ट मिलता था, NOH जिसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते थे, फिर आपको क्लोरीन मिलता था, और फिर हाइड्रोजन गैस मिलता था, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, तो देखो ये आपका रिएक्शन बोल रहा है कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे आप देखो, जो पहला आपका ऑप्शन है NaCl आपका लिक्विड दिया गया। लिक्विड तो नहीं होता है, एक्वस होता है। एक्वस आपका देखो B, C, D तीनों में दिया गया है।
चलो तो बी सी डी कोई भी आंसर हो जाएगा। फिर आपका बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में H2O एक्वस दिया गया, H2O कभी एक्वस होता नहीं है, तो ए और बी तो गलत हो गया। ठीक है, सी में आते हैं। सी में आप रिएक्टेंट आपका देखो दोनों सेम है, सी और डी में और रिएक्टेंट दोनों सेम है। और यहाँ देखो NOH आपका एक्वस दिया गया, एक्वस दिया गया है ना। यहाँ पे आपका ये एक्वस दिया गया, ये एक्वस दिया गया, यहाँ पे एक्वस दिया गया है और हाइड्रोजन गैस दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो 12 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एसिड। ठीक है, तो एसिड क्या करता है ना। तो सबसे पहले आपका दो आप आंसर देख सकते हो कि इसमें आपका एसिड का जो टेस्ट बीटर, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन आप देखो तो सोर दिया गया है और बोला गया है रेड को ब्लू में चेंज करता है, रेड को ब्लू में वो चेंज नहीं करता है। सी ऑप्शन दिया गया है ब्लू को रेड, तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 का सी। 14 द एसिड हैविंग हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ 1। देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का मतलब ही यही होता है कि वो ज़्यादा एसिडिक है, और अगर वो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच वैल्यू उतना कम होगा। तो यहाँ पे आप देखो सबसे कम पीएच वैल्यू किसका है, तो मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1.8, तो इसका आंसर होगा बी। The pH of gastric juices released during the digestion is। ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हो कि जो pH आपका होता है वो एसिडिक तो होना चाहिए। अब देखो लेस देन 7 दिया गया, मोर देन 7, तो मोर देन 7 तो होगा नहीं क्योंकि ये तो बेस हो जाएगा। इक्वल टू 7 मतलब तो ये तो न्यूट्रल होता है, और 0 मतलब ये एसिडिक हो बट इतना ज़्यादा भी एसिडिक नहीं होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा लेस देन 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ढक जा रहा है, एक मिनट। पूछा जा रहा है कि इफ़ अ ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्प्लिट ओवर द हैंड स्टूडेंट शुड डन। ठीक है, मतलब अगर आपके हाथ में अगर एक बिल्कुल जो प्योर एसिड होता है ना, अगर वो आपके अगर हाथ में अगर गिर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर होगा। मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसे आपको पानी से धो लेना है और उसमें आपको पेस्ट लगाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। ठीक है, तो देखो जब भी आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। तो आपको पता है कि जब वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी आपको अगर पता होगा तो देखो पहला आपका ऑप्शन सही है या नहीं, तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्क, ये सही है, ये आपका सही है। इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग स्प्लिंटर, ये भी आपका आंसर सही है। इट डिज़ोल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है। और इट हैज़ पंजेंट ऑर्डर, ये सही नहीं है, डी आंसर आपका सही नहीं है। तो 1 2 3 ऑप्शन किस में आपका, तो बी, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो ब्लू को रेड में वही करेगा जो एसिड होगा, तो यहाँ पे एसिड तो हमें बस एक ही दिखाई दे रहा है और वो आपका है H2SO4। विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, देखो जो भी बेस आपका वाटर में सॉल्युबल होगा वो एल्कली होता है, तो एल्कली का मैंने एग्जांपल मैंने आपको लिखा हुआ है, वो आप नोट्स में देखना, और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इन जनरल सॉल्ट आपका क्या होता है, सॉल्ट आपका कुछ होता नहीं है, ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड होता है। जैसे आप NaCl देख लेना, उसमें आपका Na जो होता है वो प्लस में आएगा, Cl माइनस में होगा, तो उस तरीके से ये आपका जो सॉल्ट होता है वो आपका क्या होगा, ये आपका आयोनिक कंपाउंड होता है। तो 20 का आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एसिड।
तो एसिड आप देखो तो आपको बोला गया कि हाइड्रोक्साइड आयन होगा, ये तो नहीं होता है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता है। बीटा टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट, सो टेस्ट होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। ओके, फिर आप सब पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22, अ बेस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। ठीक है, तो बेस आपका कैसे बनता है, तो आपको पता होगा बेस कैसे बनता है। तो जब भी आप कोई भी मेटल को अगर वाटर के साथ अगर रिएक्ट कराओगे, है ना, तो वहाँ पे आपका जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो आपका बेसिक होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। और लास्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। ठीक है, तो अगर HCl को आप अगर वाटर से पास कराओगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कि ये आपको क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा सॉल्यूशन को। ठीक है, एक मिनट, आयोनाइज कर देगा। और दूसरा आपका है कि ये आपका हाइड्रोनियम आयन मैंने आपको बताया है। ठीक है, H3O+ इस तरह कुछ उसका फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ वाटर। तो आपका आंसर जो होगा 2 और 4। तो 2 और 4 किस में आपका आ रहा है, तो 2 और 4 आपका आता है सी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये आपका असर्शन और रीज़न है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक ये स्टेटमेंट है असर्शन, और इसको कहते हैं रीज़न। ठीक है, तो असर्शन में देखो ये दिया गया है और रीज़न में ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि पहला ऑप्शन आपका सही हो, दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है, पहला ऑप्शन गलत हो सकता है, दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इस तरीके से आपको बहुत यहाँ पे आपका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा देख लो इस चीज़ को। ठीक है, तो देखो आपको बोला गया कि ऑप्शन ए आप कब टिक करोगे, जब ए और आर असर्शन आपका और रीज़न दोनों सही हो, और जो रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, तब ए ऑप्शन आपका होगा। बी में आपका बोला गया है कि ए और आर दोनों ही सही है, बट आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तब आप बी करेक्ट करोगे। सी बोला गया है कि ए तो सही होगा बट आर जो होगा वो फॉल्स होगा, तो आपको ऑप्शन सी टिक करना है। और डी ऑप्शन बोला गया है कि जब ए आपका गलत होगा और आर सही होगा, तब आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो अभी आप ये देख सकते हो कि पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रिंग। मतलब आप जब एसिड को वाटर में मिलाओगे तो आपको चलाना है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब आप यहाँ पे क्लास कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप एसिड को मिलाओगे तो आपको चलाते रहना है। और आपको ये भी याद होगा कि आपको एसिड में पानी मिलाना है या पानी में एसिड मिलाना है, ये आपको याद होगा, है ना। तो अभी आपका जो पहला जो आपका ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो सही है। ठीक है, और रीज़न देख लेते हैं। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विथ वाटर डिक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, जैसे जैसे आप किसी भी एसिड में पानी अगर मिलाते जाओगे तो उसका H+ कॉन्सेंट्रेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब कम होता जाएगा, है ना। तो ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखो तो ये आपका आंसर कौन होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर क्यों होगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही हैं, मगर आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर वेट बिकॉज इट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट आपका उसमें आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, बट इसके चलते वो वेट होता है ऐसा नहीं है। ठीक है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने के कारण ब्लू कलर होता है। ठीक है, उससे आप अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप अगर हटा दोगे तो वो वाइट कलर का हो जाएगा, बट इसे वेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर तो आपका गलत है, ये आपका असर्शन गलत है। रीज़न देख लेते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन
फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, तो ये आंसर आपका सही है। ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है किसी भी फिक्स नंबर ऑफ सॉल्ट, फिक्स्ड सॉल्ट में। ठीक है, तो बी आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, मतलब डी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आप देखो पूछा गया है द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ये तो सही है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्लूकोज है और ये जो अल्कोहल आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों के फॉर्मूले में H होता है, बट ये आपका H+ आयन वो डिसोसिएट नहीं करता है, इसीलिए ये आपका एसिड नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका ये पूछा गया है, मतलब एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, तो ये सही है। ठीक है, वो ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर वाटर में शो नहीं करता है। और दूसरा आपका रीज़न जो दिया गया है वो दिया गया है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H+ आयन, ये भी सही है। तो इसका मतलब आपका जो ए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए और बी दोनों ही सही है, मतलब ए और आर दोनों ही सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर आपका बी होगा या ए होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, हाँ, ड्राई वाला कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। फिर पूछा गया HCl गैस डिज़ोल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयन, तो ये भी आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये सही है। जो आपका वीक एसिड होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, तो ये तो आंसर आपका सही होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड हैव इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयन ज़्यादा होता है, जबकि वीक एसिड में कम होता है, तो ये आंसर तो आपका गलत है, ये नहीं होगा। 6 नंबर, प्योर वाटर इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये भी सही है। The pH solution is inversely proportional to concentration of hydrogen ion in it, हाँ ये भी सही है। मतलब आपका देखो जितना भी H+ आयन आपका ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, तो जो जितना ज़्यादा एसिडिक होता है उसका pH वैल्यू उतना कम होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपका कोई सॉल्यूशन है जिसका pH आपका 2 है और किसी का 6 है, तो जिसका pH 2 होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर 7 नंबर आपका पूछा गया है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। देखो आप अपने कॉपी में आप क्लोर एल्कली प्रोसेस देखो, उसमें आपका एक ब्राइन सॉल्यूशन दिया गया होगा, और उसमें आप देखो कि ब्राइन सॉल्यूशन को जब हम रिएक्ट कराते थे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब हम करा रहे थे, तो उसमें मैंने 3 लाइन में एक लिखाया होगा नोट्स कि कौन कहाँ पे आपका डिपॉजिट होगा, है ना। तो वहाँ पे आप देखना, तो यहाँ जो आंसर दिया गया है कि जो क्लोरीन होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो एनोड पे होगा, और क्लोरीन जो होगा वो कैथोड पे होगा। तो ये आंसर तो आपका देख सकते हो कि आप ये आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन जो होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा, हाइड्रोजन आपका कैथोड में होगा, जबकि क्लोरीन आपका एनोड में होगा। ठीक है, और आयन गेट अटैच टू अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स, तो ये आंसर आपका सही है। तो इस तरीके से आज हम लोग इतना करते हैं, और मैं ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दे रहा हूँ। फिर भी मगर आप इस चीज़ को, ये वीडियो आप अच्छे से देखो और फिर बाद में आप इसे नोट्स कर लेना। थैंक यू।